रिपब्लिक डे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट है। किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। रिपब्लिक डे से पहले देश में अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों की सबसे ज्यादा मुस्तैदी जम्मू कश्मीर में है, जहां ड्रोन जैसे खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर की CRT यानी क्राइसिस रिस्पांस टीम एक्शन में है। हाल फिलहाल में कई पाकिस्तानी ड्रोन बॉर्डर पर देखे गए थे। सांबा में भी ड्रोन मंडराते दिखे। अब घुसपैठ रोकने के लिए तवी नदी के किनारे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। CRT जम्मू के रिहायशी इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है। गणतंत्र दिवस पर कोई अनहोनी ना हो, आतंकी कोई साजिश ना कर पाए, इसके लिए ये तैयारी जरूरी है। गणतंत्र दिवस परेड स्थल के पास के इलाकों को CRT सुरक्षित कर रही है। कल रात सांबा में लगातार ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सांबा के रामगढ़ में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। शनिवार की शाम करीब 7 बजे पाकिस्तान की ओर से एक संदिग्ध ड्रोन आया और 3 से 4 मिनट तक भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारतीय सेना को उकसाने का काम किया है। दरअसल रामगढ़ सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता देखा गया। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। ये ड्रोन नियमित निगरानी रखने के दौरान नजर आया। ये पिछले 7 दिनों में ड्रोन दिखने की चौथी घटना है। इससे पहले 15 जनवरी को भी रामगढ़ सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान की ड्रोन मंडराते देखे गए थे। राजौरी जिले में 13 जनवरी को 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। इसके बाद सेना ने फायरिंग की थी। वहीं 11 जनवरी को नौशेरा सेक्टर, धर्मसाल सेक्टर, रियासी, सांबा और पुंछ के मंगकोट सेक्टर में एक साथ 5 जगह ड्रोन स्पॉट किए गए थे। अब फिर बात एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां मौसम ने अचानक से करवट ले ली। समूचे कश्मीर क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी से मानो पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपट गया है। पहाड़ों, पेड़ों और मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर देखी गई है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी ने जन्नत को जन्नत से भी ऊपर बना दिया। ताजा बर्फबारी ने इलाके में तापमान को नीचे गिरा दिया, लेकिन सैलानियों के लिए मौज कर दी। कई इलाकों में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों ने मानो बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। गुलमर्ग से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो मनमोह लेने वाली हैं। यहाँ पर पहाड़ों पर बिछी सफेद चमचमाती बर्फ रुई की तरह लग रही है, जैसे रुई के फाहे आसमान से गिरे हों और मैदान को अपने आगोश में उसने ले लिया हो। ताजा बर्फबारी और तेज हवाओं ने तापमान को और नीचे गिरा दिया है, लेकिन कश्मीर को जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ बर्फ की मोटी चादर ही नजर आ रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। उम्मीद है कि मौनी अमावस्या में 3 करोड़ से ज्यादा भक्त गंगा में डुबकी लगाएंगे और उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ है, लोगों का तांता लगा है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। प्रयागराज में माघ मेले के सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या पर संगम घाट पर भारी भीड़ उमड़ने लगी है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, धूप ध्यान, दान पुण्य और नदी स्नान करने की परंपरा है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखने को मिली है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां NHI की जमीन खाली न करने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दरअसल शाहजहांपुर के खुटार पुलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर हाईवे का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन अब भी कई ऐसी जमीन है जो खाली नहीं की गई। उसी सिलसिले में कुछ किसानों की खड़ी फसल को भी JCB ने रौंदा है।
वहीं जिस मकान पर बुलडोजर चला वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन उनमें कोई भी कमर्शियल काम नहीं किया जाता था। हाईवे के निर्माण में ये भवन बाधा डाल रहे थे। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन अब जेसीबी ने इसे ध्वस्त कर दिया। और अब बात करते हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई खबर की। दरअसल यूपी के चंदौली में दिल्ली से पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद बम स्क्वाड की टीम ने हालात का जायजा लिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के नंबर से रेलवे कंट्रोल को दिल्ली से पटना जाने वाली तेज राजधानी एक्सप्रेस में संदिग्ध वस्तु की सूचना दी गई। सूचना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद चंदौली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस अलर्ट हो गई। डॉग स्क्वाड और दूसरी जांच टीम ने डीटीयू जंक्शन पर रुकवाकर सघन चेकिंग की। बम निरोधक दस्ते ने एक डब्बे को गहनता से जांचा। ट्रेन करीब 1.5 घंटे से डीटीयू जंक्शन पर रुकी रही। इस दौरान यात्रियों में गहमा गहमी देखी गई। दिल्ली पुलिस में एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आखिर कैसे दिल्ली पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच पाई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एनआरआई डॉक्टर दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के नाम दिव्यांग पटेल और शितौली है। आपको बता दें, बीते दिनों दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके जो पैसा ठगा गया, उनमें से 4 करोड़ रुपए दिव्यांग पटेल के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस अब दिल्ली पहुंच चुकी है और इन आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सेलाकुई इलाके में सड़क रण क्षेत्र बन गया। सड़क पर हुई एक बेहद शर्मनाक और खतरनाक हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक गुट के लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। पहले हाथों से वार, फिर बाइक पर गिराया और फिर डंडे से पीटा गया। यह तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कों की है, जहां 2 गुटों के बीच यह झड़प इतनी उग्र हो गई कि पूरी सड़क युद्ध का मैदान बन गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीड़ितों को जमकर पीटा जा रहा है। कोई रोक टोक नहीं और पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। यह घटना दिन दहाड़े हुई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सेलाकुई थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है और जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद है। उत्तराखंड के रुड़की जिले में एक बेहद चौंकाने वाली खबर और खौफनाक घटना सामने आई, जहां दुकान में घुसकर दिन दहाड़े एक युवक को पीटा जाता है और युवक का अपहरण कर लिया जाता है। कार में डालकर युवक को फिर से पीटा गया। ये तस्वीरें रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र की हैं, जहां दिन दहाड़े दबंगों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। जहां काम करने जा रहे युवक को कुछ कार सवार दबंगों ने जबरन कार में डाला, उसका अपहरण किया और उसके साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि युवक किसी तरह से कार से कूदकर जान बचाते हुए एक गेस्ट हाउस के अंदर घुस गया, लेकिन दबंग वहां भी नहीं रुके और गेस्ट हाउस के अंदर घुसकर युवक को लात घूंसों और लाठी डंडों से पीटते रहे। गेस्ट हाउस में हुई मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। हालांकि पुलिस ने पीड़ित युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया है और पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के मुताबिक मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है।